नमस्कार, पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में वनों की भूमिका के बारे में। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जैव विविधता को हो रही क्षति को रोकने के लिए एवं प्रदूषण तथा उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 में व्यापक राजनीतिक समर्थन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं वित्तीय राजनीतिक समर्थन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं वित्तीय सहायता में वैश्विक सहयोग की उम्मीद बताई है। इसका उद्देश्य यह है कि इस दशक में एक ऐसे विश्व का निर्माण हो जहां वर्तमान तथा भविष्य में पृथ्वी के सभी जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु मनुष्यों और प्रकृति के बीच संबंधों को बहाल करना तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में वृद्धि करना तथा पर्यावरण के नुकसान व गिरावट में निरंतर कमी लाना और शिक्षा प्रणालियों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की निर्णय प्रक्रिया में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली की समझ विकसित करना तथा लागू करना। आइए जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में वनों का क्या योगदान रहा है। वनों का योगदान जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी कई ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनस्पति एवं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उसके साथ ही मृदा भी पशुओं और पौधों से मिलने वाले जैविक कार्बन को अवशोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल स्थलीय जैव विविधता का लगभग 80% भाग वनों से ही संबंधित है तथा वन प्रत्येक साल स्वस्थ मिट्टी और स्वच्छ जल के अतिरिक्त लगभग 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किए गए प्रयासों के बारे में। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 5 के अनुसार उसके शामिल देशों में ग्रीन हाउस क्षेत्रों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु वनोन्मूलन को रोकने पर जोर देने की मांग की। एनडीसी के माध्यम से भी वन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए। वर्ष 2011 में जर्मनी द्वारा IUCN के साथ मिलकर वॉन चैलेंज की स्थापना की गई, जिसके अनुसार पहले दशक 2011 से 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर तथा 2021 से 2030 दूसरे दशक में 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर तथा वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्र की पुनर्बहाली का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा एनडीसी के अनुसार भी 2030 तक वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 अरब से 3 अरब टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लक्ष्य अतिरिक्त कार्बन जिंक तैयार करने का एक उद्देश्य शामिल किया गया। देश में वनावरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, बंजर भूमि का वनीकरण। नंबर 2, कृषि वानिकी। नंबर 3, रेलवे लाइन, नहरों, नदियों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करवाना। भारत में वन प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1, आजीविका के लिए वनों का प्रबंधन। नंबर 2, जल के लिए वनों का प्रबंधन। नंबर 3, कार्बन जिंक के रूप में वनों का प्रबंधन। आइए जानते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन रहा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संपूर्ण विश्व को एक समुदाय के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। देश में स्थानीय लोगों, महिलाओं, पुरुषों एवं सभी युवा समूहों को व्यापक स्तर पर परामर्श किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र सभी युवा समूहों को व्यापक स्तर पर परामर्श किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्बहाली प्रयासों को जमीनी स्तर पर तैयार करके अमल में लाना होगा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन में मंत्रालय के तहत वॉन चैलेंज की निगरानी के लिए स्थापित समिति को इस परियोजना के मार्गदर्शन और समन्वय का कार्य दिया जा सकता है तथा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के निगरानी फ्रेमवर्क और व्यापक संकेतकों को एक आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पहले कुछ दशकों के दौरान जिला एवं समन्वय समितियों के अलावा संरक्षण समिति, वन पंचायत एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से कई जमीनी स्तर पर हितधारकों को साथ लाने के लिए कई छोटे संस्थानों का भी विकास किया गया है। ऐसे में उनके भागीदारी के साथ साथ उनके बीच उत्तरदायित्व को भी साझा करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।